एक समय की बात है। भानुपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह रोजाना सुबह उठकर शिव जी के मंदिर जाता और वहां पूजा करता था। शंभू के पास मोती नाम का एक पालतू बैल था, जिससे शंभू अपनी खेत की जुताई करता था। मोती मानो तो शंभू के परिवार का सदस्य ही था। एक बार शंभू मोती के लिए हरी हरी घास लाता है, लेकिन देखता है कि मोती खूंटे से तो बंधा नहीं है। एक बार शंभू मोती के लिए हरी हरी घास लाता है, लेकिन देखता है कि मोती खूंटे से तो बंधा नहीं है। तो शंभू अपनी पत्नी माधवी से पूछता है कि मोती कहाँ है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि कस्तूरी मोती को घुमाने ले गई है, तुम्हारी लाडली आ गई। शंभू की बिटिया बोलती है, बापू मोती को बहुत जोर से भूख लगी है, आप उसके लिए क्या लाए हैं। शंभू बोलता है, यह देख, मैंने मोती के लिए हरी हरी घास लाया हूँ। फिर बोलता है, ये ले मोती बेटा, हरी हरी घास खा ले। फिर उसकी बिटिया बोलती है, कितना खुश लग रहा है मोती। शंभू बोलता है, मेरा बच्चा, मेरा मोती हम सब की जान है। मोती बैल शंभू और उसके परिवार का लाडला था। मोती शंभू के खेतों को जोतने में बहुत सहायता करता था। लगभग सारा काम खेतों का शंभू मोती की सहायता से निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलते थे, जिनमें से एक था हरिया, जो शंभू की सफलता से बहुत ही ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन हरिया बोलता है, अरे शंभू सुबह शाम शिवजी की पूजा करता रहता है, कुछ देर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। शाम का वक्त है, आ जा हमारे साथ कुछ खा पी ले। शंभू बोलता है, नहीं हरिया भाई, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। मैं तो सिर्फ भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ, मुझे उसी में खुशी मिलती है। फिर एक गांव वाला हरिया से बोलता है, हरिया भाई, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा अपमान कुछ ज़्यादा ही करने लगा है यह शंभू। हरिया गुस्से में घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शंभू की बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं। जो लोग कस्तूरी को देखने आए थे वो बोलते हैं, अरे देखो शंभू भाई, मैंने तुम्हारे गांव में बड़ा नाम सुना है, तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही हमारे बेटे के लिए चाहिए। एक काम करते हैं, शादी के लिए 3 महीने बाद का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं, क्यों, ठीक रहेगा ना। शंभू कहता है, जैसा आप ठीक समझे। लड़के वाले कस्तूरी से रिश्ते की बात पक्की करके चले जाते हैं। शंभू की पत्नी माधवी बोलती है कि आपने 3 महीने बाद कस्तूरी का रिश्ता तो ठीक कर दिया, लेकिन इतने पैसे हम कैसे लाएंगे जिससे कस्तूरी का विवाह हो सके। शंभू बोलता है, तुम चिंता मत करो माधवी, मैं और मोती मिलकर कुछ ही दिनों में नई फसल पर काम कर लेंगे और फिर फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर आराम से हम कस्तूरी की शादी कर देंगे। अब तुम मोती का भी ज़्यादा ख्याल रखा करो, बेचारा हमारे साथ मिलकर बहुत मेहनत करता है। माधवी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी की शादी की बात हरिया को पता चल जाती है और वह इस बात को सहन नहीं कर पाता है। हरिया बोलता है, शंभू मेरा इतना अपमान करके इतना खुश कैसे रह सकता है। इसकी सारी खुशी उस बैल में है। उसी बैल के भरोसे ये हवा में उड़ रहा है। ये सोचता है कि बैल की मदद से वह अच्छी फसल उगा लेगा और अपनी लड़की की शादी कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार इस शंभू ने गांव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। आज रात मौका देखकर इसके बैल का काम तमाम कर दूंगा। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब हरिया उठा और शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू की आँख खुली तो उसने देखा मोती मर चुका है और वह माधवी और कस्तूरी को जल्दी से बुलाता है और कहता है, ये क्या हो गया, मोती बेसुध पड़ा हुआ है, इसके मुंह से झाग निकल रही है, इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। ए शिव शंकर, मोती को क्या हो गया। ए भोलेनाथ, हमारा मोती नहीं मर सकता। कस्तूरी बोलती है, मोती को क्या हो गया, मोती कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। माधवी बोलती है,
ए भोलेनाथ, ये कैसा अनर्थ हो गया। हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है। हमारा मोती, हमारा बच्चा। मोती के मर जाने से शंभू, माधवी और कस्तूरी तीनों का बहुत बुरा हाल था। एक दिन शंभू भगवान शंकर के मंदिर में सिर पटक पटक कर खूब रोया। ये ईश्वर, मेरे मोती को क्या हो गया। मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभु। सच्चे मन से पूजा की है तो मेरा दुख दूर करे प्रभु। मोती को वापस भेज दो प्रभु। शंभू शंकर भगवान के मूर्ति के सामने बिलख बिलख कर रो रहा था। तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया, जो देखने में बिल्कुल मोती की तरह ही था। मोती, ये ईश्वर, ये बैल तो मेरे मोती जैसा है। आसपास इसका कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहाँ से आया है। ए प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। आपने मेरे लिए मोती जैसा हूबहू एक बैल भेज दिया। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और घर आकर सारी बात माधवी और कस्तूरी को बताता है। माधवी और कस्तूरी बोलती है, यह बैल तो मोती जैसा ही दिख रहा है। ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को हमारे पास वापस भेज दिया है। देखो बाबा, यह मुझे पहचानता है। यह मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। माधवी बोलती है, ए शिव शंकर, आपने इस बैल को भेजकर हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं, वरना मोती के बिना तो अकेले हो गए थे। मोती के रूप में उस बैल के आ जाने से शंभू की सारी परेशानी दूर हो गई थी। मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि शंभू के साथ जब मोती हल जोतता तो मिनटों में काम पूरा हो जाता था। कुछ ही दिनों में शंभू के खेतों में फसल लहराने लगे थे। फसल पक कर तैयार हो गए थे। शंभू ने फसल को अच्छे दामों में बेच भी दिया। कस्तूरी के शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे। शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा था। ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दोबारा अपनी चाल चलने की सोची। हरिया बोलता है, शंभू के खुशी कर तो ठिकाना ही नहीं है। जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है। इसके पास दूसरा बैल जब से आया है तब से ये ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। इस दूसरे बैल को भी मारना होगा। सब सो चुके थे। जल्दी से इस बैल के चारे में जहर मिला देता हूँ। ये भी मोती के पास ऊपर पहुँच जाएगा। हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है, बैल मानो किसी जादुई शक्ति से अपनी रस्सी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागता है। हरिया चिल्लाता है, कोई बचाओ, मुझे यह बैल मार डालेगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगा। शंभू बोलता है, मोती बेटा रुक जा, हरिया के पीछे मत भागो। हरिया बोलता है, शंभू भाई, मुझसे गलती हो गई। पहले बैल को मैंने ही जहर देकर मारा था और इसे भी जहर देकर मारने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी रस्सी खुल गई और यह मेरे पीछे भागने लगा। इसे कहो मुझे माफ़ कर दे, मैं आज से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और गांव में यह बात फैल जाती है और हरिया को गांव से निकाल दिया जाता है। शंभू की बेटी का विवाह अच्छे से हो जाता है। शंभू का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताता है। उस बैल को स्वयं शिव जी ने शंभू के घर में भेजा था। तो यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।